पहचाना कि नहीं? माधवी। अरे चल 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 चल, अरे छोड़, मैं तू लेती छोड़, हूँ। मैं रखती हूँ अरे अंदर। छोड़, मैं अरे लेती हूँ। छोड़ ना, छोड़। चल बैठ बैठ बैठ, जल्दी बैठ। और बताओ, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? यार मिलना तो चाहती थी लेकिन हाँ हाँ, लेकिन हम छोटे शहर वालों से तुम कैसे मिलोगी? मैं भी इसी शहर की हूँ। लेकिन रहती तो तुम शहर में हो। चल छोड़िए सब। अच्छा आंटी कहाँ पर है? यार आंटी का तो देहांत हो गया है। ओह सॉरी दिव्या, वो क्या है ना कि मेरी शादी के बाद में माँ बाबा भी शहर में शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद में यहाँ पर आना होता ही नहीं है। कोई नहीं यार, ये लाइफ है, होता रहता है। खैर अब तू यहाँ आ गई है, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। और तू जिद भी मत करना मुझसे, समझी ना? अच्छा बाबा, ओके। और बाय द वे, जीजू कहाँ है? अच्छा तू अब सारी बातें यहीं करेगी या फिर मुझे फ्रेश भी होने देगी तू? अरे यार मैं तो भूल गई थी। चल 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 चल, जब तक तू यहाँ है ना, ये कमरा तेरा। हाँ वैसे घर काफी बदल नहीं गया? कमरा तो वैसे का वैसा ही है, मुझे तो लगता है तू बदल गई है। कोई नहीं, तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है? चल। अरे ये लो चाय। थैंक यू। और बताओ, घर में पूरे दिन ऐसे ही अकेले रहती हो? हाँ बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। चलो अच्छा है, अकेले रहो, मस्त रहो। पापा, माधवी आई है। अरे बैठो बैठो प्लीज। माधवी? पापा आपने पहचाना नहीं? मैं माधवी, वो अशोकनगर सोसाइटी में रहती थी ना, ध्यानचंद जी की बेटी। अच्छा अच्छा, ध्यानचंद जी की बेटी। जी अंकल। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप लोग नाश्ता कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। यार ये अंकल को क्या हो गया है? बहुत बदले बदले से नहीं लग रहे। हाँ, मम्मी के देहांत के बाद से ऐसे ही चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। बुरा मत मानना, अगर ऐसा है तो फिर अंकल को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, पापा के एक फ्रेंड ने बोला तो था, लेकिन पापा का सोचना है कि समाज क्या कहेगा कि बेटी की शादी की उम्र में बाप शादी कर रहा है। समाज ही तो समस्याओं का कारण है। मतलब? कुछ नहीं। आज ना मैं तेरी फेवरेट दाल फ्राई बना रही हूँ। सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ सुन रही हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच रही थी। बोल। अच्छा सुनना, मुझे अंकल के बारे में कुछ बात करनी है। पापा के बारे में? क्या? तू बता रही थी ना कि अंकल किसी से कुछ बात नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो क्या वो बाहर भी किसी से बात नहीं करते? पापा के कुछ दोस्त हैं, लेकिन वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। वो ज्यादातर टाइम ना अपने कमरे में ही रहते हैं। अब तो उनका कमरा ही उनकी दुनिया है। कमरा उनकी दुनिया है? मतलब मैं उनके कमरे में कभी नहीं जाती हूँ। एक बार मैं उनके कमरे की साफ सफाई करने जा रही थी, तो अचानक से आके चिल्लाने लगे कि मेरे कमरे में साफ सफाई मत किया करो। तब से मैंने उनके कमरे में जाना ही छोड़ दिया। खैर ये सब छोड़, तू तेरे और जीजू के बारे में बता। क्या? चल चल, ज्यादा भोली मत बन, तुझे सब समझ में आ रहा है। तू तेरी के बारे में बता। क्या दिव्या, ऐसी बातें मत कर। हाँ, तुम्हें तो अब एक्सपीरियंस हो गया है ना, यहाँ तो हम बातों से ही काम चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चल ला,
मैं आज दाल मैं बना दी चल थी। चल अब बात मत बदल। हाँ, मुझे तो तुम लोगों का डेली का चक्कर लग रहा है। वैसे भी एक बार एक्सपीरियंस हो जाने के बाद ना आदत लग जाती है। सच कहा, आदत पड़ जाती है। माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं। ये मुझे क्या हो रहा है? सुन माधवी, हाँ, मुझे कुछ सामान लेने बाहर जाना है। तू चल रही है मेरे साथ? नहीं, तू जा, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। चल ठीक है। जरा चाय मिलेगी? हाँ, चिल्लाती हूँ। हे, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं। संभालना, लग जाएगा। हाँ? दिव्या, तुम जल्दी आ गई? क्या? मतलब तुम्हें आते आते देर हो गई? अरे वो रास्ते में एक फ्रेंड मिल गई थी। ओके। और तुम क्या कर रही थी यहाँ? मैं बस किचन से आ रही थी। अच्छा सुनना, मेरी हेल्प करा देना थोड़ी। ओके। अरे यार। शिट। दिव्या, हाँ? तुम मेरे कमरे में आई थी? नहीं। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। दिव्या? वो कहीं बाहर गई है। कहाँ गई है, कब तक लौटेगी, कुछ पता नहीं। अच्छा। मेरी किताब कहाँ है? कौन सी किताब? माधवी,
तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कह सकती हो। इस आग को दबा के मत रखो। तुम्हारा जिस्म ही नहीं, तुम्हारी आत्मा भी झुलसती रहेगी। कब तक यूं अकेली अकेली जलती रहोगी? अपने मन को यूं बांध के मत रखो, उसे खुला छोड़ दो। हम इंसान हैं, हर किसी को किसी ना किसी साथी की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पड़ती होगी, मुझे पड़ती है। क्या तुम मेरा साथ निभाओगी? क्या हमने जो किया वो सही है? क्या सही क्या गलत ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? हमारा समाज है ना, जो हमें पूछे बगैर हमारे लिए क्या सही क्या गलत ये सारे फैसले कर लेता है। दिव्या ने बताया था कि आप समाज के डर से दूसरी शादी नहीं कर रहे। हाँ, और बेटी के फ्यूचर के लिए मुझे समाज के कायदे कानूनों को निभाना पड़ेगा। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है ना? मैं जानता हूं, पिछले 3 सालों से तुम तुम्हारे पति के साथ नहीं हो। हाँ। तुम शहर में अलग अकेली रहती हो। ये आपको कैसे मालूम? क्यों? तुम मेरे बारे में पता करने की कोशिश कर सकती हो तो मैं तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश नहीं कर सकता? जब मेरे कमरे से किताबें तुमने ली, मैं तभी समझ गया था भीतर से कहीं ना कहीं तुम भी मेरी तरह बिल्कुल अकेली हो। आई मीन इन सेक्सुअल टर्म्स। सही कहा। इस दर्द को वही समझ सकता है जो इस दर्द को सहन कर चुका है। सिर्फ बच्चा ना होने के कारण मेरे पति ने शादी के 2 साल के बाद ही मुझे छोड़ दिया, और ये बात ऐसी फैली कि शायद अब बिरादरी में कोई भी मेरा हाथ नहीं थामेगा। और इस तनाव से बचने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा किया। यहाँ हम दोनों गलत मिलकर एक सही काम कर रहे हैं, और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी। कहाँ गई थी तुम? पूछो ही मत। पापा ने आज मुझे बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी भेज दिया, और आज तो लाइब्रेरी ही क्लोज है। क्या पापा, आप भी?